मुझे लग रहा है थोड़ा सेटअप फेक प्लानिंग करके आए हैं। आई थिंक कल भी पर्दाफाश हुआ कि नील और विक्की भी बात करके आए हैं, प्लानिंग करके आए हैं। तो ये दो दिल वाले कमरे में तो आई थिंक मुझे ये फेक स्टोरी लाइन्स लग रही हैं, सिर्फ स्क्रिप्टेड लग रहा है कि सोच के आए थे कि ऐसा करेंगे, पति पत्नी के बीच में दरार, फिर वापस फिर दो कपल्स के बीच में दरार। तो ये बहुत टीवी सीरियल वाले ना स्क्रिप्ट करके लेके आए हैं। दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि दोनों की प्लॉटिंग यस, उन्होंने प्लॉटिंग एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बात हुई, बट इट गोस कॉमन सेंस की बात है, अगर बात हुई है तो उससे ज़्यादा ही बात हुई है। इस सीजन का मास्टरमाइंड कौन लग रहा है आपको? मुनव्वर। सबसे कमजोर प्रतियोगी कौन लग रहा है आपको इस पूरे घर में अभी तक जो जिनके सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है बाहर, वो है सनी, अरुण और अनुराग। ये सबसे वीकेस्ट हैं। इनको शो में इसलिए रखा है क्योंकि बाकी तो लोग ऑडियंस शो देख नहीं रही है, TRPs बहुत कम है इस बार, और उनकी जो इनबिल्ट फ़ैन फॉलोइंग है उन्हीं के लिए चल रहा है शो, उन्हीं की वजह से चल रहा है ताकि वो देखें अपने कंटेस्टेंट्स को। पर ये डिज़र्व नहीं करते शो में रहना। दिन भर ये सोते रहते हैं। 6 दिन जो मैं वहाँ पे थी, दिन भर ये बिस्तर के से बाहर नहीं निकले, बिस्तर में ही थे, खाना भी बिस्तर में इन्होंने खाया। तो ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते शो में रहना। ये सिर्फ वो फ़ैन फॉलोइंग के बेसिस पे शो में है, क्योंकि शो को ज़रूरत है कि इनके फैंस देखें शो। 5 लोग बिल्कुल ही निकलना चाहिए था, अरुण, सनी, नावीद, जिग्ना मैम, रिंकू मैम, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में। वो तो सभी ब्रेक कर रहे हैं, चोरी करके खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत डिसरिस्पेक्टफुल में बात कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट सच अ बिग माइनस पॉइंट, बट हाँ, मुझे थोड़ा सा ओवर रिएक्शन उस वक्त हुआ क्योंकि कितनी ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग थी मेरी और अनुराग की, और उनकी तरफ से जब बैक स्टैब आया, सो इज़ वेरी इमोशनली डिस्टर्ब। इतना क्लोज कोई कौन ऐसा कर सकता है? बट आई डोंट थिंक कि वही एक माइनस पॉइंट है। ये खानज़ादी थोड़ी मुझे लगता है अटेंशन सीकर हैं और कभी कभी भी स्टेबल नहीं लगती हैं मुझे। आई डोंट कमेंट इन डिसरिस्पेक्टफुल वे, पर वो थोड़ी स्टेबल नहीं है, कुछ भी बोल देती हैं। जैसे पहले अभिषेक के, और ये चल क्या रहा है, मतलब पहले बोल दिया अभिषेक ने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, उनके ऊपर आरोप इतना सीरियस होता है ये आरोप कि उन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, जबकि वो उसके बेड पे आए भी नहीं। तो अभिषेक कैसे उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं? फिर अभी एक टास्क हुआ था जिसमें उन्होंने हैम्पर के चक्कर में झूठ बोल दिया कि आई लव हिम, एंड अभिषेक ने इसलिए बोल दिया यार झूठ बोल रही है। तो ये चल क्या रहा है? आई थिंक अभिषेक क्या कर रहे हैं, वो मेरे से भी बात कर रहे थे, ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द ईशाज सिचुएशन। तो वो दोस्ती बढ़ा रहे हैं किसी और के साथ, चाहे मेरे साथ या खानज़ादी के साथ। एंड आई थिंक मेरे साथ उनका जेन्युइन कनेक्शन बन रहा था। खानज़ादी तो आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ एज अ जोक, एंड उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, पर खानज़ादी को आप सीरियसली ले नहीं सकते। शी इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड शी इज़ नॉट स्टेबल। आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी कि सलमान सर ने भी ये बोला कि आप जब आई वो ओवर शैडो हो गया वो लव कन्फ्यूजन में। तो आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी, टाइमिंग गलत थी। आई थिंक ये हो सकता था कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा और कॉल आउट कर सकती थी। जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं अभी इतनी जल्दी, उनके खिलाफ मैं थोड़ा और जा सकती थी स्टार्टिंग से ही। पर मैं ये टाइम लगाई थी कि मेरे पास थोड़ा और एम्यूनेशन हो, थोड़ा और कारण हो, सॉलिड एक केस बने, फिर आप मुकदमा करें। तो मैं उसका वेट कर रही थी। आई थिंक मुझे मन्नारा बहुत फेक लग रही हैं, बहुत उनकी ओवर एक्टिंग चल रही है ऐसी ऐसी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। मोलेस्टेशन जैसे वर्ड यूज़ कर सकती हैं वो, और बोल सकती हैं कि मुझे मतलब ही नहीं पता था, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था। तो वो तो बहुत ही स्टूपिड है और बहुत फेक है। आई थिंक मैं जेन्युइन होके नहीं रह पाई, क्योंकि एक तो मैं पंगा ले रही थी लोगों से जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और क्या है ना, इस बार के TRPs थोड़े लो हैं। तो इवन अगर लोग हैं वहाँ पे जिनकी बहुत बाहर फ़ैन फॉलोइंग है, वो सो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको चैनल वालों को रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्हीं के फैंस देख रहे हैं, बाकी और तो कोई देख नहीं रहा है शो भी। तो मैं जेन्युइन थी, मैं हिला रही थी घर को। जैसे मुनव्वर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिनसे लोग पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको मैं कॉल आउट करने स्टार्ट कर रही थी स्टार्टिंग से। तो आई थिंक मैं जेन्युइन खेल रही थी, इसलिए मेरे पे अटैक भी हुआ। तो वो अनफॉर्चुनेट है कि मैं निकल गई, पर अगर मैं रहती शो को, मैं और उसको हिलाती। जैसे दम का जो रूम था, मेरे आने से पहले सभी सो रहे थे, एटलीस्ट कोई तो जागा। मैंने किसी एक बंदे को तो जगाया, और मेरी वजह से दम का कमरा हिला। मुनव्वर ने कहा कि दम के रूम में 2 हफ्ते बाद फाइनली एक तो कोई दम वाला पर्सन आया है। तो और रहती तो और हिलाती, पर चलिए ऐसा हो गया।
आई थिंक ये चैनल ने क्रिएटिव कॉल लिया. आई थिंक जानबूझ के ये डिसएडवांटेज नहीं मैं बोलूँगी था. आई थिंक हो सकता है ये एडवांटेज के लिए भी किया हो कि इनको शो के बारे में ऑलरेडी पता हो फिर डालें. पर आई थिंक डिसएडवांटेज ये हो गया कि जब मैं गई वहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग लव ट्रायंगल चल रहा था जिससे पूरा घर ओवरशैडो हो गया. तो आई थिंक कुड हैव बीन अ एडवांटेज एज वेल, लेकिन वो डिसएडवांटेज बन गया बाद में जाना. बट दिस वाज द चैनल्स क्रिएटिव कॉल.